नीतीश कुमार जी को डिजिटल अरेस्ट कर लिया गया और वो डिजिटल अरेस्ट में अभी वो चल रहे हैं। नमस्कार, लाइव टीवी देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के तरह तरह की खबरें चल रही है। होली से पहले से ही तरह तरह की कयास लग रहे थे, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद कयासों पर विराम चिन्ह लगाते हुए राज्यसभा जाने की बात करते हैं, नॉमिनेशन भी कर देते हैं। नॉमिनेशन में जो देश के गृह मंत्री हैं और बीजेपी के चाणक्य कहे जाते हैं अमित शाह, वो उपस्थित रहते हैं। निशांत कुमार जो कि नीतीश कुमार के पुत्र हैं, उनकी भी राजनीतिक एंट्री हो जाती है। चर्चाओं का बाजार गर्म है, जदयू के कार्यकर्ता नाराज हैं, तरह तरह की बातें चल रही है, खेला होने की भी बात चल रही है। लेकिन अब आपको बता दें कि बड़ी अपडेट आ रही है, जिसके मुताबिक नीतीश कुमार डिजिटल अरेस्ट हो गए हैं। देखिए, यह दावा किया जा रहा है और बड़ा दावा किया जा रहा है कि नीतीश कुमार को डिजिटली अरेस्ट कर लिया गया है। बिहार के मुखिया नीतीश कुमार अरेस्ट हो गए हैं। अब कौन दावा कर रहे हैं, क्या हो रहा है, ये आपको जानने की जरूरत है। आपको बता दें कि जो बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है राजेश राम, उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि नीतीश कुमार को बीजेपी ने डिजिटली अरेस्ट कर लिया है और उनके साथ खेला कर दी है। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं राजेश राम, पहले आप ये उनका बयान सुनिए। और उन्होंने उसको भी खत्म कर दिया। अभी एक खंभा बचा है जो एकनाथ शिंदे के तौर पर दिख रहा है। आने वाला समय में वो भी किधर जाएंगे कोई पता नहीं। तीसरा है आपके अकाली दल, उनके साथ केंद्र में सत्ता में रहे, लंबी लंबी बातें की और आज अकाली दल कहां है, आप लोग से छुपा हुआ है। इसके बाद शरद पवार की पार्टी एनसीपी, उनके साथ भी एक गलबहिया किए, उनके साथ एक दूसरे को झप्पी लिए और झप्पी के बाद जिस तरह से शरद पवार की पार्टी को उन्होंने खाया ही नहीं, चबा दिया। इसके बाद बीजू जनता जो नवीन पटनायक वहां के चीफ मिनिस्टर थे, हालांकि अब उनको थोड़ी बात समझ में आई है तो थोड़ा सा अलग हुई है, लेकिन अब ये देर हो चुकी है। तो इसलिए इनको साथ में गिरा करके इन्होंने पूरी ताकत लगा करके बीजेपी ने उनको खा गया और आज उनकी राजनीति किस तरह से उनके राज्य में चल रहा है आपसे छुपा हुआ नहीं। VSA जो आप देखे होंगे उनके साथ भी रहे और जिस तरह से उनको कमजोर कर करके वो खत्म करने का प्रयास किया, वो भी आपके सामने है। YISR उनकी भी उदाहरण है। तो इतनी लोग आपके सामने जो उदाहरण है, क्या ये सवाल बिहार के परिप्रेक्ष्य में नहीं बनता कि जिस तरह से बीजेपी और जदयू के जो है अननेचुरल गठबंधन रहा, मन से कभी नहीं रहा, विमन से रहा, आज ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई कि नीतीश कुमार जैसे लोग अपने विधायकों को, अपने मंत्रियों से लगभग चुनाव के परिणाम के बाद भी मिलने से माना करते रहे। आखिर कौन लोग थे जो उनके आवास पर नहीं मिल पा रहे थे, उनके विधायक नहीं मिल पा रहे थे, उनके जो पॉलिटिकल साथी थे वो नहीं मिल पा रहे थे। तो ऐसी कौन सी परिस्थिति थी, जो कौन सी ऐसी लोग थे जो उनसे मिलने से भी रोक रहे थे। और ऐसा जब उनके जो आप ही लोग के मीडिया में विजुअल आए, उससे देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि जिस तरह से सीटिंग अरेंजमेंट माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए अलग से रखा गया था और बाकी लोग को सीटिंग अरेंजमेंट थी केंद्रीय मंत्री से मिलने में, वो भी बहुत कुछ दर्शा देता है। और ये भी कर सकते हैं कि केवल स्कूल ही देना बाकी रह गया था, बाकी वो बॉडी लैंग्वेज, वहां बैठने की
जो परंपरा है उससे देखने से ही लग जाता है कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं उनकी मजबूरी। और उस मीटिंग में, जदयू की मीटिंग में माननीय मुख्यमंत्री जी जब आए, सभी सम्मानित विधायक के आंसू मैंने देखे। और ऐसी कौन मजबूरी है भाई कि जो नीतीश कुमार अपने नेताओं, कार्यकर्ताओं, चुने हुए जनप्रतिनिधियों की भावना के साथ खड़े रहने वाले व्यक्ति आज उन जनप्रतिनिधियों के आंसू से भी नहीं मानने को तैयार, उनकी बातों को सुनने को नहीं तैयार। इसलिए मैं इतना जरूर कहूंगा कि कहीं न कहीं ये जो है नीतीश कुमार जी को डिजिटल अरेस्ट कर लिया गया है और वो डिजिटल अरेस्ट में अभी वो चल रहे हैं और कुछ बातें कहना भी चाहते हो तो नहीं कह पाते हैं। और उनके जो हजारों हजार लाखों लाख कार्यकर्ता है, उनके चाहने वाले जो लोग हैं, बिना उनके विश्वास में लिए ये कैसे निर्णय हुआ, ये आप समझ सकते हैं। उनकी लाचारी क्या है, उनकी विवशता क्या है, ये हर कोई जानता है। और आने वाला समय जिस तरह से सामाजिक न्याय के लड़ाई नीतीश कुमार लड़ते थे, क्या समाजवाद की लड़ाई लड़ने वाले लोग, जॉर्ज फर्नांडिस सामाजिक न्याय समाजवाद की लड़ाई लड़े, नीतीश कुमार लड़े, लालू जी लड़े। आज नीतीश कुमार जी समाजवाद की लड़ाई को क्या बीजेपी के हवाले कर दिया और जो आरएसएस के एजेंडे पर समाजवाद चलेगा? ये मेरा सीधा सवाल है कि क्या समाजवाद के आंदोलन से निकले नीतीश कुमार जी की ऐसी कौन सी मजबूरी है जो आरएसएस के एजेंडे पर जो है कॉम्प्रोमाइज हो गई है, कॉम्प्रोमाइज हो गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए ये है, कोई आपके सवाल हो तो आप कर सकते हैं। देखिए, पहले तो निपट चुके हैं, आने वाला समय में जो मैनेजमेंट किए हैं उनके दल में रहने वाले आप समझ जाइए, जो लोग अभी कर रहे हैं वो भी दिखते हैं, उसमें कोई भी है वो सामने जो भी आएंगे वो सब निकल जाएंगे। सर देखिए, मैं लगातार लोगों से संपर्क में हूं। बीच में अपने नेतृत्वकर्ता के पास मुझे कॉल आया था और हमने अपनी बातें वहां पे रख दी। अभी की जो परिस्थिति है उसमें हमें इंडिया गठबंधन के साथ जाना होगा, क्योंकि हम सीधे लड़ाई आरएसएस और बीजेपी से लड़ रहे हैं। हम अपने जो साथी हैं, मैं उनसे लगातार संपर्क में हूं और आने वाला समय में जो आपका सवाल है उसका विराम दिया जाए। सर, विपक्ष तो चाहती थी कि नीतीश जी की तबियत खराब है तो आज नहीं तो कल हटे, तो हट गए, तो विपक्ष को क्यों दिक्कत हो रही है? देखिए, हमेशा मैंने कहा, आप पीछे का वीडियो देख लेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि हमारे बिहार के मुखिया और यदि वो अस्वस्थ है तो उनकी अस्वस्थता के कारणों पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, जो बीजेपी ने किया। और हम लोग लगातार प्रतिकार किए कि भैया ये अवस्था किसी के साथ हो सकती, और जो जिस तरह से उनको कार्यक्रमों में एक्सपोज करने का काम किया गया, उसमें तो हम लोग इंडिया गठबंधन के साथ नहीं थे, हम तो साथ नहीं थे। तो आपने सुना कि किस तरह से बिहार कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश राम किस तरह से कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को अरेस्ट किया गया है, डिजिटल अरेस्ट किया गया है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी दावा किया कि उनके खुद के जो विधायक हैं उनसे उन्हें मुलाकात नहीं करने दिया जा रहा था। इसके बाद जब मीटिंग की तस्वीरें जो आई थी उससे भी बहुत कुछ स्पष्ट हो रहा था और कांग्रेस का पहले से ही मानना था कि चुनाव के बाद बड़ा खेला करने जा रही है बीजेपी नीतीश कुमार के साथ, तो अब सब कुछ सार्वजनिक हो गया है। यह खबर आप लाइव सीरीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं, आप सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। जुड़े हैं लाइव सीरीज के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।